Hello student, let's start our next topic, concept and components of investment. बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, ठीक है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो बेटा इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द इन्वेस्टमेंट. यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल के स्टॉक में चेंज आना ही आपका कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है या इन्वेस्टमेंट कहलाता है. इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस दैट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. यानी कि अगर आपके पास स्टार्टिंग में इस ईयर की स्टार्टिंग में 10 मशीन थी और लास्ट में आपकी 20 मशीन हो जाए तो 20 माइनस 10 यानी कि स्टॉक एट द एंडिंग ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर करके आप निकालेंगे तो आपने एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, 10 का आपको पता चल जाता है. तो यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी कैपिटल को फॉर्मुलेट कर रहे हैं. कैपिटल से मतलब यहाँ आपके मनी से है बेटा, ठीक है, मनी कैपिटल मनी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं या अपनी मशीनरी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं. बेसिकली इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हैज टू टाइप्स, बेसिकली फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. फिक्स इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. फिक्स इन्वेस्टमेंट आपका वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके फिक्स एसेट्स पे किया जाता है. फिक्स एसेट्स आपके क्या होते हैं, बेसिकली प्लांट और मशीनरी. तो ये आपका वो फिक्स इन्वेस्टमेंट आपका वो इन्वेस्टमेंट होता है जो आपके फिक्स एसेट्स पे किया जाता है किसी भी अकाउंटिंग ईयर में. यानी कि आपके 2018 के बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपके पास कितनी मशीन थी, 8 मशीन थी और आपके एंड में कितनी है, 10 मशीन. तो आपने उस साल कितने का किया, 2 मशीन्स का इन्वेस्टमेंट किया. तो यहाँ बिल्कुल इसका आपका फॉर्मूला दे रखा है, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट को बता देता है. इसके बाद आपका आता है क्या कि बेसिकली आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड ऑल्सो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम हमारा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीमेंट होता है, हमारे फिक्स एसेट्स बढ़ते हैं जो हम प्रोडक्शन के दौरान सेवरल ईयर्स तक यूज कर सकते हैं. अब बात आती है आपके सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट. फिक्स इन्वेस्टमेंट के क्या क्या आपके सिग्निफिकेंस है. तो पहली चीज है आपको सोचने वाली चीज है बेटा, आपके पास मशीनरी अच्छी है तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी. प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी में हायर लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट होता है. और जब इकोनॉमी में हायर लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट होता है जिसकी वजह से इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है या जिसे हम जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं वो भी आपकी बढ़ने लग जाती है. ये तो सिग्निफिकेंस है आपके फिक्स इन्वेस्टमेंट के. अब हम बात करें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट देखो क्या होता है. इन्वेंट्री क्या होता है, बेसिकली इन्वेंट्री हम यूज करते हैं अपने स्टॉक वर्ड के लिए. रॉ मटेरियल का जो हमारा स्टॉक होता है वही हमारा इन्वेंट्री स्टॉक कहलाता है. तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर्स होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, अनसोल्ड गुड, सेमी फिनिश गुड्स और आपकी रॉ मटेरियल. यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूसर के पास जो स्टॉक इन्वॉल्व होता है उसमें आपकी फिश गुड इन्वॉल्व होती है, फिनिश गुड्स जो अनसोल्ड होने के लिए रखी हैं, मतलब वो पैक हो चुकी हैं, सब कुछ अभी बिकी नहीं है. उसके बाद सेमी फिनिश गुड जो भी अभी फर्दर प्रोसेस उनमें ऐड होना बाकी है. इसके अलावा रॉ मटेरियल्स, इन तीनों का स्टॉक आपका इन्वेंट्री स्टॉक कहलाता है. और इन्वेंट्री स्टॉक में चेंज होना ही, चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर. यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में इन्वेंट्री स्टॉक में चेंज होना ही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है. इसको भी हम सेम एज वेल एज वही फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंडिंग ऑफ द ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जिस समय इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पता चल जाता है. अब बात आती है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है. बेटा देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होने के हमारे क्या मेजर फायदे हैं. मैंने भी अब आपको बताया कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आपका रॉ मटेरियल और फिनिश गुड इन्वॉल्व होते हैं. तो पहली चीज तो ये अनइंटरप्टेड सप्लाई आपको दिलवाता है. मतलब जैसा भी लॉकडाउन का टाइम है तो क्या होता है कि आपको हो सकता है रॉ मटेरियल की सप्लाई ना मिले. जब आपका रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो आप फिनिश गुड भी नहीं बना पाएंगे. तो अगर हमारे पास रॉ मटेरियल्स का अच्छा खासा स्टॉक है तो हम अपनी सप्लाई को बिना रोके कर सकते हैं. दूसरा, ये मार्केट अनसर्टेनिटी से, डे टू डे परचेज से बचाता है आपको. आज हो सकता है आज आपको मार्केट में सामान मिल रहा है लेकिन कल ना मिले, तो ऐसी मार्केट अनसर्टेनिटी से आपको बचाता है, डे टू डे परचेज से बचाता है. इसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज
इट इनेबल्स द प्रोड्यूसर्स टू मीट द पोटेंशियल डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। ये बेसिकली आपका फिनिश गुड का स्टॉक इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी पोटेंशियल फ्यूचर डिमांड को बना के रखता है। ठीक है, इन्वेंटरी स्टॉक में आपका देखो ये जरूरी नहीं है कि आपने जो सब कुछ रख रखा है वो आपका डिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक हो सकता है अनडिजायर्ड भी हो। यानी कि आपने क्या किया, 1000 अम्ब्रेला की प्रोडक्शन करा ये सोच के कि इस बार काफी अच्छी सेल होगी, लेकिन 500 नहीं बिके। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी। तो वो जो 500 बच गए तो वो आपके डिजायर्ड स्टॉक में नहीं थे बेटा, वो आपके अनडिजायर्ड स्टॉक में चले जाते हैं, तो हम उसे इसमें इंक्लूड नहीं करते। इट में बी नोट दैट द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्टॉक एट अ टाइम नोट बी द डिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक होना चाहिए, ना कि अनडिजायर्ड। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद आपकी आती है, यानी कि इसके अलावा देखो और क्या क्या पॉइंट्स आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। इन्वेंटरी स्टॉक की बात करें तो हम इसके अभी क्या, डिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक मैंने अभी आपको बताया, रेफर्स टू द प्लान इन्वेंटरी स्टॉक, दिस इज मेंटेन बाय द प्रोड्यूसर्स टू मीट द फ्यूचर डिमांड। ठीक है, अनडिजायर्ड इन्वेंटरी स्टॉक अदर हैंड उसकी हम बात करें तो जो प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेड नहीं होता लेकिन वो उसे रखना उन्हें पड़ता है। फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन की हम बात करते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपका देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट refers to the total production of capital goods during the year. This include capital goods used for the replacement of existing capital stock which is worn out and capital goods used as a net addition to the existing capital stock. यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में देखो क्या क्या इंक्लूड होता है, वो कैपिटल गुड्स जो रिप्लेसमेंट हमने कैपिटल स्टॉक का रिप्लेसमेंट करने पे लगाई हैं, यानी कि और दूसरा एक नेट एडिशन हमने क्या क्या किया है। मतलब इससे मतलब क्या है, इसमें हम रिप्लेसमेंट या डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंक्लूड करते हैं और नेट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट, मान लो हमारे पास कंपनी के एक स्टार्टिंग ईयर में आपके पास 20 मशीनें थी, अब क्या हुआ नेक्स्ट ईयर उसमें से 5 मशीनें खराब हो गई। अब जब नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हुआ तो आपने उन 5 मशीनों पे जो खर्चा करा ठीक कराने पे, वो उसमें इंक्लूड होता है एज ए डेप्रिसिएशन। और उसके अलावा आपने 5 नई मशीनें और खरीदी, वो जो नई मशीनें आपने खरीदी वो नेट इन्वेस्टमेंट होता है बेटा आपका, और जिसे हम नेट एडिशन कहते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ दोनों चीजें इंक्लूड करी, डेप्रिसिएशन, जो 5 मशीनें खराब हुई थी हमने उस पर जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगाई वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाती है। उसके बाद हमने जो 5 नई मशीनें खरीदी, नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ हमारी दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारे पास रिप्लेसमेंट इन्वेस्ट आ जाता है, जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता चलता है कि हमने एक्चुअल में कितनी मशीनरी न्यू परचेज करी है, मतलब नेट एडिशन क्या है, हमने कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, हमने सिर्फ नेट एडिशन की बात करी। अब बात करते हैं आपके नेट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फायदे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा न्यू मशीनरी खरीदेंगे तो क्या होगा, आपके कैपिटल का स्टॉक बढ़ेगा, और जितना आपका कैपिटल का स्टॉक बढ़ेगा उतनी क्या होगी, लेबर की इफिशियंसी बढ़ेगी। क्यों? लेबर को मशीनरी ज्यादा मिलेगी चलाने के लिए तो उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी। अब जब उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी तो उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मशीनों को चलाने के लिए आपका लेबर भी चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और हमारे यहाँ क्यों एम्प्लॉयमेंट इसलिए कम है, क्योंकि कैपिटल कम है। जब कैपिटल बढ़ जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट होगा। नेट इन्वेस्टमेंट इज ए नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। नेट इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो एक्सेलरेट होती है, मतलब जीडीपी ग्रोथ भी हमारी बढ़ती है। फाइनली नेट इन्वेस्टमेंट देखो क्या फायदा करता है। नेट इन्वेस्टमेंट हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, और दूसरा लेबर की इफिशियंसी को प्रमोट करता है, जिससे फाइनली हमारा जीडीपी की ग्रोथ होती है। तो अगर मैं बात करूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या मेन डिफरेंस है, तो वो देखो हमारे क्या क्या आ जाते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में। मेन डिफरेंस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, परचेज ऑफ न्यू एसेट एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में हमारा
हमने जो न्यू परचेस करी है वो भी, और जो हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगाई है वो भी इंक्लूड होता है। इसमें हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है क्रॉस इन्वेस्टमेंट में, और ये हमारा नेट एडिशन शो नहीं करता। वहीं हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ न्यू एसेट्स की परचेज इंक्लूड होती है, और हम उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट एग्जिस्टिंग एसेट्स के इंक्लूड नहीं करते। ये हमारा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं बताता, यानी कि इसमें डेप इंक्लूड नहीं होता, और ये हमारी नेट एडिशन को शो करता है। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द नेट इन्वेस्टमेंट। अभी आपने क्या करना है, आपने यहाँ तक इसको लर्न कर लेना है, उसके बाद अपने नोट्स बनाने हैं। अब डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।